आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में चाहिए बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 5। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए देते प्रॉमिस क्या है? हमारा जीवन रहने तक हमारा परमेश्वर हमको क्या नहीं करेगा? त्याग नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। वही प्रॉमिस यीशु भी हमारे लिए देता है। लूका 10 वर्स 19। देखो, हाँ, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। सगल शत्रु को ऊपर भी छेड़ पाने के लिए परमेश्वर क्या दिया है? अधिकार दिया है, अथॉरिटी दिया है। उधर परमेश्वर कहता है तुम जीवन रहने तक क्या नहीं करेगा? मैं तेरे को त्याग नहीं करूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, तेरे साथ ही रह के तेरे को क्या देते रहूंगा? सब सामर्थ्य को ऊपर छेड़ पाने के लिए सामर्थ्य देते रहूंगा। इधर परमेश्वर यीशु कहता है क्या करेगा? तुम लोग को कुछ भी हानि क्या नहीं कर सकते, पहुंचा नहीं सकता है। हालेलुया। कौन सा भी बीमारी रहने दो, कौन सा भी संकट रहने दो, कौन सा भी दुख रहने दो, दर्द रहने दो, वो हमारे ऊपर परमेश्वर यीशु क्या कहता है? वो छेड़ पाने को नहीं देगा। तुम लोग को उसको क्या करेंगे? हराएंगे। तुम लोग को जाने में उसको तकलीफ होएगा। बीमारी रहता है किसको? आप परमेश्वर का नाम से आपको दिया ये अथॉरिटी में आप जाने के टाइम किसको तकलीफ होएगा? वो बीमारी को तकलीफ होएगा, आपको तकलीफ नहीं होएगा। इसके लिए यीशु कहता है, वचन पढ़ो वापस एक बार। शत्रु का बस एक दो सामर्थ्य नहीं है। शत्रु का बात अनेक रूप का सामर्थ्य से हमको सताने के लिए मार्ग है। तो परमेश्वर यीशु कहता है उसमें कुछ भी तेरे को क्या नहीं कर सकता है? हानि नहीं पहुंचा सकता है। तुम्हारा कारण उसको हानि हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर यीशु ये पृथ्वी पर रहने के समय शत्रु उसको देख के क्या कहता है? मैथ्यू 8:29। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? परमेश्वर का यीशु का नाम सुनने में उसको क्या है? दुख है, उसको संकट है, उसको दर्द है। इसके लिए यीशु को देख के वो कहता है, चिल्ला के क्या कहता है? समय का पहले तुम हम लोग को क्या देने के लिए आया है? दुख देने के लिए आया है।
वो यीशु कहता है, वो परमेश्वर तेरे को कहता है, मैं तेरे को सगल शत्रु का अधिकार को जय पाने के लिए अथॉरिटी देता हूँ, अधिकार देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। किसको परमेश्वर ये अथॉरिटी देता है? उसको पर विश्वास करने लोग। ये वचन अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये वचन को पर विश्वास करने लोग। ऐसा नहीं परमेश्वर कहता है पास्टर को दूंगा, एवेंजर को देगा, प्रॉफिट को देगा। परमेश्वर कहता है विश्वासी को हम दूंगा। तो आप और मैं, परमेश्वर हमारे लिए दिया ये अथॉरिटी के ऊपर, ये वचन के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हम विश्वास करने के टाइम ये वचन हमारे जीवन में कार्य करना लगता है। परमेश्वर ऐसा नहीं पास्टर के ये अथॉरिटी दिया है, ऐसा परमेश्वर किधर भी नहीं बोलता है। ऐसा नहीं बड़ा इवेंचुअल लोग के दिया है, ऐसा भी नहीं बोला है। ये सब नाम विश्वासी बनने के बाद आया है। पास्टर का नाम विश्वासी बनने के बाद आया, इवेंचुअल का नाम एक विश्वासी बनने के बाद आया, प्रॉफिट एक विश्वासी बनने के बाद आया। Then you become a believer. That time only Lord given this authority for you and me. We have to believe that. हम ये वचन के ऊपर भरोसा करने क्या है? ये वचन दिया परमेश्वर, कैसा परमेश्वर है उसको देख के शैतान ने कैसा चिल्लाया है। समय तो पहले अब क्यों आपको दुख देने के लिए आया है? तो उसको देखे उसको दुख होता है, उसको चिल्लाता है, वो भागना पड़ता है। वो परमेश्वर कहता है विश्वासी लोग का जीवन में क्या होगा? मैथ्यू 16:17 and 18। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। किसका जीवन में ये सब चिन्ह होगा करके परमेश्वर कहता है? विश्वास। आप और मैं विश्वासी है ना? वो विश्वास करते क्या नहीं? हम सच्ची में विश्वासी है करके पूछो, साइड में पूछो। You are a believer? Are you believing? You are a believer? Are you believing that first? परमेश्वर क्या कहता है? विश्वास करने वालों में। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने लोग का जीवन में क्या चिन्ह होगा? परमेश्वर कहता है कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अथॉरिटी दिया है। कुछ भी है, शैतान का कुछ भी कार्य तेरे ऊपर छह नहीं पाएगा, वो तेरे को हानि नहीं पहुंच सकता है। फिर परमेश्वर यीशु कहता है मेरा नाम से, मेरे ऊपर विश्वास करने लोग का जीवन में मेरे नाम से शत्रु को बयाएगा, भाषा बात करेगा, सर्प को उठाएगा, मरने का कुछ भी खाएगा पिएगा भी क्या नहीं होएगा? हानि नहीं पहुंचेगा, हानि नहीं पहुंचेगा। इसके लिए लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, ये कोरोना 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 बोलता है। कोरोना हमको क्या नहीं कर सका? कुछ हानि नहीं पहुंच सका, पहुंच नहीं सका। उल्टा लॉकडाउन में हमारा परमेश्वर हमको आशीष दिया है, आशीष दिया है, आशीष दिया है। देखो लॉकडाउन का पहला फास्टिंग पीरियड में हम ब्रेड बटर खाता था। हालेलुया। अभी लॉकडाउन का बाद फास्टिंग पीरियड में स्नैक करता है। हालेलुया। दैट इज द ब्लेसिंग। यस। मैं बार-बार फ्रॉम बिगिनिंग कहता हूं लॉकडाउन परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए है ही नहीं। वचन ऐसा कहता है, वचन कहता है दुनिया में अंधकार और घोर अंधकार आएंगे, लेकिन मेरा नाम छापा किसके ऊपर रहता है? उनके ऊपर क्या रहेगा? उदय होगा। वो उदय होता है। वो अंधकार का, दुख का, दर्द का, आंसू का मौका ही नहीं है, मौका ही नहीं है। रिमेंबर दैट। मैं वही सोचता है, ये लोग प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट फास्ट पीरियड व्हाट टू ऑर्डर। मैं सोचता है वो लॉर्ड आउट ऑफ माइटी यू। लॉकडाउन का पहला ब्रेड बटर खाया था, लॉकडाउन का बाद हम स्नैक खा रहे हैं। इन स्मॉल स्मॉल थिंग आल्सो यू सी
He is bringing us up only. He is not taking it down. Because He is living God. वो जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है मेरा नाम से तुम लोग के जीवन में ये सब छिन्न होएगा। If you believe me, you are a believer. Hallelujah. Hallelujah. तो अकाल समय का आदि से था ये पृथ्वी पर। अब्राहम का समय था, ईसाक का समय था, लेकिन योसेफ का समय था, लेकिन ये लोग का सबका जीवन में देखो परमेश्वर अलग तरीके से ये लोग आशीष देते आया था, क्योंकि ये लोग किसका लोग था? दुनिया का लोग नहीं था, परमेश्वर का लोग था। ईसाक का समय है, ईसाक कहता है अब्राहम का समय अकाल आया ऐसा, और वापस एक बार ईसाक का समय अकाल आया। लेकिन वो समय ईसाक की किसका बात मानता है? ईसाक भी आपका मेरा ऐसा प्लान किया है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये अकाल तेरे लिए नहीं, तुम ये देश को छोड़कर तुम किधर भी मत जाना, मैं तेरे पिता से क्या वाचा को मैं पूरा जरूर करूंगा। तो ईसाक परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, विश्वास करता है, और 100 गुना वो साल उसको आशीष मिला, विश्वास में पाया है। वो परमेश्वर हमारे से कुछ कहता है, परमेश्वर आज ये वचन कहता है, वो वचन के ऊपर हम क्या करना चाहिए? विश्वास करना क्या है? वो लोग का नाम विश्वासी है। We have to believe that वो लोग का नाम बिलीवर है। बिलीवर विश्वासी मतलब क्या है? We have to believe that then only you become a believer. हम खाली इसको पढ़ेगा, इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, वो सच्चा विश्वासी नहीं है। हम इसको विश्वास करेगा, वो विश्वासी के जीवन में परमेश्वर लिख दिया वो चिन्ह, ये सर्टिफिकेट जरूर होएगा, जरूर होएगा। क्योंकि वचन कभी क्या नहीं कहता है? झूठ नहीं कहता है। जेनेसिस 26 पढ़ो 1-3। अब्राहम का समय एक बड़ा अकाल आया था, ऐसे ईसाक का समय भी आया। वचन में लिखा है उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। देखो अब्राहम को समय भी एक अकाल आया था, लेकिन वो समय परमेश्वर अब्राहम को संभाल कर बचा कर क्या वचा किया? पूरा किया। अभी ईसाक का समय आया, परमेश्वर उसको याद कर बात करता है। देखो अब्राहम का समय से ये अलग अकाल है, इसीलिए ईसाक गरार को फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बदलता नहीं है, परमेश्वर एक बार बोला है, वो ईसाक को बात को माना है। 12 में क्या लिखा है? फिर ईसाक ने उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया। वो अकाल का समय भी there is no hope, but very परमेश्वर ने बात किया, ईसाक उसको पर विश्वास किया। वो देश में क्या किया? वो अकाल का समय भी बीज खोया, और क्या हो गया? होने में 100 गुना आशीष मिला। परमेश्वर उसका साथ था, परमेश्वर उसका साथ था। ये अनेक तरफ से, अनेक रूप से ऐसा अकाल पहला भी आया है, लेकिन वो अकाल परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लोग कुछ नहीं कर सका।
परमेश्वर का बात मानने लोग, परमेश्वर का इच्छा से जीवन जीने लोग, ये अकाल कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि इसका पहला किया नहीं, ये कर नहीं सका। आगे भी ऐसे ही रहेगा। आकाश पृथ्वी बदला नहीं, हमारे ऊपर परमेश्वर के विचार कभी नहीं बदलेगा। वो कहता है अब्राहम को मैंने किया वाचा को तेरे ओर पूरा करेगा। आप और मैं किसका संतान है? अब्राहम का। हम आप और मैं कौन है? विश्वासी है। किसको पर विश्वास करता है? परमेश्वर के ऊपर। तो वो विश्वासी, सच्चा विश्वासी है। तेरे ओर है परमेश्वर, पृथ्वी को उसका महिमा को दिखाने वाला है, दिखाने वाला है। हमारा ओर है, दिखाने वाला है परमेश्वर उसका महिमा को, उसका सामर्थ्य को, उसका कार्य को, उसके क्रिया को, उसका लोगों को और दिखाने वाला है। यूसुफ को और देखो, मिस्र देश में परमेश्वर दिखाया, परमेश्वर कितना महान है करके। 7 साल अकाल आया, लेकिन यूसुफ देखो कितना बुद्धि से, परमेश्वर की इच्छा से वो दान संभाल के रखे, मिस्र देश को संभाला। देखो तो यूसुफ को और उधर मिस्र देश में परमेश्वर का नाम महिमा होने लगा। तो हर सीजन में, हर अकाल में, हर संकट में, हर बीमारी में, हर फ्ले में परमेश्वर का लोग को परमेश्वर क्या करके आया है? संभाल कर आया है, संभाल कर आया है, बचा कर आया है। क्योंकि हम किसको पर भरोसा करता है? जीवित परमेश्वर के ऊपर, जीवित परमेश्वर के ऊपर। इंसान हाथ से बनाया परमेश्वर के ऊपर नहीं है, उठा के जाने वाला परमेश्वर के ऊपर नहीं है, हमको उठा के जाने वाला परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करता है। हालेलुया। अपोस्तल पौल ऐसे एक जगह में, एक देश में जाता है, जाके उधर क्या करता है? आग होने लगा। आग में लाठी डालने के लिए क्या किया है? जुना पुराना लाठी निकल कर डालने की गया। डालने के टाइम अपोस्तल पौल का हाथ में क्या पकड़ा? एक स्नेक पकड़ा। स्नेक पकड़ा तो उधर बैठा लोग क्या बोलने लगा? इमीडिएटली कमिट्स पास करने लगा। लेकिन अपोस्तल पौल देखो, वो याद करता है, वो विश्वास करता है परमेश्वर क्या बोला है विश्वास के लोग का जीवन में? सांप भी काटेगा, तुम विष भी पिएगा, तुमको कुछ भी हानि नहीं पहुंचेगा, हानि उसको आएगा। तो वो स्नेक क्या करता है? सेटल कर आगे जाता है। पढ़ो आज 28:3 पढ़ो। अपोस्तल पौल एक पवित्र इंसान का, परमेश्वर का अभिषेक पाया इंसान था, फिर भी देखो संकट आया है, फिर भी वो जगह में दर्द आया है। उधर पहुंचने के लिए पौल पाया तो संकट बहुत, कितना बड़ा संकट में वो स्थान पर पहुंचा अपोस्तल पौल। लेकिन उधर पहुंचा तो ये बड़ा शत्रु उसका हाथ को क्या किया है? पकड़ा है। रिमेंबर, ये दुनिया में रहते, बाहर रहते, दर्द से हमारे अंदर रहता है सामर्थ्य से सामर्थ्य। रिमेंबर दैट। बाहर तक संकट नहीं करके नहीं है, बाहर दुख है नहीं, ऐसा नहीं है, बाहर लॉकडाउन नहीं, ऐसा नहीं है, बाहर तरकरी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका पढ़कर सामर्थ्य हमारे अंदर रहता है, जीवित परमेश्वर का सामर्थ्य। रिमेंबर दैट, रिमेंबर दैट। हम वो भूल जाता है, इसके लिए अनेक ये सब हमारा और भी राज करना लगता है, बीमारी हमको दबाना लगता है, दुख को हमको दबाना लगता है, अलग अलग रीत से हमको दबाव डालना लगता है। When we are forgetting who we are, हम उसको क्या करना चाहिए? यीशु का नाम से निकल जाओ, निकल जाओ। कुरियर रॉन्ग एड्रेस में आ गया समझो, वो हमारा नहीं है। हमारा क्या है? विश्वासी के जीवन में परमेश्वर दिया कुरियर क्या है? कितना बड़ा पार्सल दिया है हमको। ये नहीं है दूसरा कुछ हमारे घर का आता है, वो हमारा पार्सल नहीं है, वो हमारा नहीं है। हमारा कुरियर, हमारा परमेश्वर हमारे लिए दिया, कितना बड़ा क्या है उसके अंदर? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि
जाए हाँ। तो भी हाँ। उनकी कुछ हानि न होगी। हाँ। वे बीमारों पर हाथ हाँ। रखेंगे हाँ। और वे चंगे हो जाएंगे। ये तुम्हारे लिए विश्वास के दिया है। अब दूसरा कुछ किसको वापस हमारे घर का आता है, वो हमारा पार्सल नहीं है। रिमेम्बर दैट। ये मेरा कोरियर नहीं है, मेरे लिए आया नहीं है, ये रॉन्ग एड्रेस में आया है। उसको रिटर्न करना बहुत बहुत जरूर है। ये अभी अपोस्तल पौल वही कर रहा है। उसका हाथ को क्या किया, वो पकड़ा क्या, पौल पकड़ा, लेकिन स्नेक पौल का हाथ को पकड़ा। लोग इमीडिएटली क्या करने लगा, क्या बोलने लगा। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्टा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। हाथ को क्या कर दिया, वो लिपट गया, पकड़ा गया। इमीडिएटली वो लोग क्या कमेंट्स हो रहा है, 4 पढ़ो। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है। यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। कैसा कमेंट्स चालू हो गया देखो। अपोस्तल पौल बहुत संकट, बहुत तकलीफ उठाकर उधर पहुंचा है वो लोग असली समाचार देने के लिए। उधर क्या हो रहे हैं, शत्रु उसको रुकावट लेके आता है, उसका हाथ को पकड़ा है। इमीडिएटली वो लोग कहते हैं समुद्र में तो बचकर आया, लेकिन परमेश्वर के न्याय में वो बचेगा नहीं। अभी देखो ये विषय पूछी, उसको हाथ को पकड़ा है, अभी पौलुस जमीन पर गिरेगा, अभी फेंट हो जाएगा। इसका विषय अभी हाथ से सिर को जाएगा, अभी पौल नीचे गिरेगा। लेकिन पौल किसकी गिराता है, 4 पढ़ो। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची। हालेलुया। प्रॉमिस क्या है परमेश्वर का, कुछ भी तुमको क्या नहीं करेंगे, हानि नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। ऐसा नहीं, परमेश्वर नहीं बोला संकट नहीं है, परमेश्वर नहीं बोला शत्रु तेरे को अटैक नहीं करेगा, ऐसा नहीं बोला तेरे ऊपर कमेंट्स नहीं होएगा। ये सब होएगा, लेकिन ये कुछ भी तेरे को क्या नहीं कर सकते, हानि नहीं पहुंच सकते। विश्वास रखना, विश्वास रखना। सबको दुनिया में संकट आता है, हमको भी आएगा, लेकिन वो संकट हमको इफेक्ट नहीं करेगा। परमेश्वर का, इसके लिए परमेश्वर कहता है, लूका वो पढ़ा था ना, लूका में क्या पढ़ा था, लूका 10:19 में क्या पढ़ा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। ऐसा नहीं, परमेश्वर नहीं बोला ये सब में तेरे को ये वो तेरे नजदीक नहीं आएगा, वो आएगा, वो रहेगा, तुम देखेगा, लेकिन वो तुम्हारा ऊपर चैन नहीं पा सकता है, चैन नहीं पा सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबको ऊपर चैन पाया है। आप उसको पर विश्वास करते हो, उसका नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए इसके मेरे नाम से। मैं कल भी बोला, देखो बाइबल में किधर भी देखो, यीशु ने किधर भी बोला मेरा नाम से निकल जाओ करके, लेकिन वो अथॉरिटी को तेरे को मेरे को परमेश्वर दिया है। मेरा नाम से, इधर वही पढ़ा है, मेरा नाम से तुम लोग क्या करेंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से। हालेलुया।
परमेश्वर कभी मेरे नाम से निकल जाओ यूज नहीं किया है, लेकिन वो परमेश्वर आपको मेरे को कहता है मेरा नाम से ये सब चिन्ह तुम्हारे जीवन में होंगे। तो ये अपोस्तल पौल ये स्नेक को क्या किया, वो शत्रु को क्या किया, छटर किया। इमीडिएटली वो कमेंट से चेंज कर दिया। क्या कहता है 6 पढ़ो। परंतु वे बाट जोते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा यह तो कोई देवता है। उसका पहला किसको वो काटेगा तो वो क्या करता था, वो आदमी कलर चेंज होता था, सुसुनाता था, गिरता था, मारता था। तो ये लोग वही सोच रहे अभी इसको भी पहाड़ी में पूरा विश्व भरेगा और ये गिरेगा, ये मरेगा। वो टाइम तक देखता है इसको कुछ नहीं हो गया, मन को बदल दिया। विश्वासी बने रहो, परमेश्वर का साथ रहो। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है, कुछ बदलाव नहीं होने वाला, याद रखना। आएगा परमेश्वर, नहीं आएगा बोला नहीं। यीशु जॉन 16:33 में कहता है ये दुनिया में तेरे लिए क्लेश रहेगा, ऐसा अनेक क्लेश तुम सामना करेगा, लेकिन विश्वास रखो मैंने उसको पर जय पाया। मेरे नाम से तुम भी उसका सामने जय पा सकते हो, परमेश्वर कहता है। ऐसा नहीं, परमेश्वर किधर भी नहीं बोला वो तेरे को नहीं आएगा, लॉकडाउन नहीं होएगा। परमेश्वर नहीं कहता है लॉकडाउन रहेगा ये देश में, लेकिन वो लॉकडाउन तेरे को इफेक्ट नहीं करेगा। अंधकार होएगा और घोर अंधकार होएगा, लेकिन यू बिलीव मी इट्स वॉन्ट इफेक्ट यू। दैट्स व्हाट ही इज प्रॉमिस। तुम्हारा जीवन रहने तक मैं तेरा संग रहूंगा, तेरे को धोखा नहीं दूंगा। अभी क्या पढ़ रहे हैं ये वचन में, कुछ भी वचन में परमेश्वर यीशु तुम्हारे लिए धोखा देने वाला नहीं है। वो कहता है विश्वास का जीवन में ये सब चिन्ह होएगा, आएगा, ऐसा संकट आएगा, दुख आएगा, दर्द आएगा। याकूब का बारे में यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह 30:7, हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, क्या भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं, उसका समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा। हाँ, वो याकूब का संकट का समय वो होएगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। याकूब को भी बड़ा संकट का समय आएगा, परंतु फिर भी वो छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर किधर भी ऐसा नहीं कहा कि पृथ्वी पर तेरे लिए संकट नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, लेकिन उसमें तो जय पाएगा, वही परमेश्वर कहता है। That's what the end the world will see. Who's the believer? Who's the unbeliever? कौन परमेश्वर को पर भरोसा करता है, कौन परमेश्वर को पर भरोसा करता है, वो समय दिखा जाएगा। आएगा परमेश्वर तुरतुरी की आवाज से चुनाव लोग लेके जाएगा, फिर छोड़ा गया लोग आशा करेंगे तभी, विश्वास करने की आशा करेंगे तभी नहीं होने वाला है। After that they might want to be believer. ये आज ही हम अपना आप को हम क्या करना चाहिए, आज तक विश्वासी नहीं तो आज तक के वचन का पर विश्वास नहीं करते हो, आज हम विश्वासी बनाने के विश्वास करने क्या है। वो दिन आएगा, वो दिन हाय हाय याकूब की बहुत संकट का समय हो आएगा, फिर भी याकूब को छुड़ा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। संकट आने दो, दुख आने दो, दर्द आने दो, उसमें क्या है, आओ आने दे, लेकिन हमारे साथ कौन रहता है, जीवित परमेश्वर। रिमेंबर दैट। समुद्र में दूर खड़ा रह के देखो, वो दूर से आता है, ऐसा वेव आता है, ऐसे तेरे को अभी आके धक्का करके गिरा देगा,
लेकिन सामने आता है वो सो जाता है। ऐसा ही रिमेम्बर दैट, घूस ऐसा ही दिखेगा, अभी आएगा अभी खींच कर जाएगा, ऐसा लगेगा इतना जोर से गुस्सा से आता है वो, लेकिन समुद्र के साइड में आता है देखो ऐसे ठंडा हो जाता है। ऐसे परमेश्वर तेरे सामने ठंडा कर देगा। इसके लिए वो कहता है, क्या कहता है, पढ़ो once again 37 Jeremiah 30:7। हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। हम सब बिलीवर हो सकते हैं, हम परमेश्वर का रक्त में धोया लोग के, अभिषेक पाया लोग के, लेकिन हमारे जीवन में संकट नहीं आएगा ऐसा नहीं, ऐसा अनेक संकट आएगा, लेकिन उसमें हमको छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। अच्छा में लिखा है याकूब को इकट्ठ का समय, लेकिन वो इकट्ठ का समय भी, क्योंकि परमेश्वर याकूब के ऊपर क्या करता है, प्रेम करता है। याकूब परमेश्वर के ऊपर प्रेम करता है, उसका पीछे चलने वाला, उसका बात मानने वाला, उसका इच्छा पूरा करने वाला, फिर भी उसको इकट्ठ आया, लेकिन परमेश्वर उसको क्या किया, छुड़ाया। यीशु का जीवन में राजा अभिषेक पाके, सामर्थ्य पाके, सर्वशक्ति पाके आया, परमेश्वर के ऊपर भी ऐसा संकट आया क्या नहीं, ऐसा नो आया, निंदा आया, समुद्रों में तूफान आया, झूठ साक्षी खड़ा किया, मारा, दुखा, प्रोफेसी अभी देव करके निंदा किया, अपमान किया, लेकिन परमेश्वर डरा नहीं, क्योंकि वो जानता है उसके लिए तो मैं आया हूँ। ये सबसे मेरे ऊपर विश्वास करने लोगों को बचाने के लिए तो मैं आया हूँ। क्या क्या करने का तू मेरे को करो, लेकिन ये सब मेरे ऊपर विश्वास करने लोगों को छू नहीं सकता। ये सब वही ना जानकर वो आया था, निंदा किया, दुखा, मारा, फाड़ा कपड़ा को, कितना झूठ बोला उसका बारे में, क्या क्या नहीं किया, दाढ़ी भी खींचा, बाल भी खींचा, मुंह में मारा, बहुत कुछ निंदा अपमान इकट्ठा आया था, लेकिन परमेश्वर जानता था ये सब होने वाला है। गार्डन में बैठकर परमेश्वर प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने के समय मूसा एलिया बात करता है। क्या बात करता है, वो अंत का समय आया है, अभी लास्ट यात्रा में हमारा परमेश्वर यीशु खड़ा रहता है, ये क्या क्या होने वाला है, ये सब दोनों बात करता है, और यीशु महिमा में वो देख रहा है। पेदर भी निद्रा में बैठा है, पेदर भी निद्रा में भी आंख उठाकर खोलकर वो सुन रहा है मूसा एलिया क्या बात कर रहा है। वचन में लिखा क्या नहीं, पढ़ा क्या नहीं, लूका 9:30-31 पढ़ो। और देखो मूसा और एलिया, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, जो यरूशलेम में होने वाला था। क्या क्या होने वाला है अभी यरूशलेम में, यीशु के ऊपर मरने के पहला, ये सब बोल को दोनों बात कर रहा है। कौन, मूसा और एलिया। हम गया था, हम कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये अंत में यरूशलेम में क्या बड़ा काम यीशु करने वाला है। ये कितना निंदा उठाने वाला है, अपमान उठाने वाला है, मार खाने वाला है, कैसा कैसा इनकी इंसल्ट करने वाला, ये सब मूर्ति का पहला होने वाला है, उसका बारे में मूसा एलिया ने बात कर रहा है। यीशु सुन रहा है, और यीशु वेटिंग फॉर द डे to set you free, you and me। यीशु डरा नहीं है, यीशु वो दिन के लिए तो आया है। पेदर क्या कर रहा है, पेदर को क्या लिखे उधर, पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा
जो उसके साथ खड़े थे हाँ, देखा। हालेलुया। इतना नित्रे में था, लेकिन कान में भी सुनता है, आंख में भी देखता है। क्या देखता है? मोसे और एलिया क्या बात करता है। यीशु प्रार्थना कर रहा है अंत का समय। अभी मोसे एलिया खड़ा रह के बात करता है अभी क्या क्या होने वाला है। यीशु मरने के पहले ये पृथ्वी पर इंसान के लिए यीशु क्या क्या करके जीतने वाला है और लोगों को छुटकारा देने वाला है। तो मोसे एलिया कहते हैं हम लोग भी था, हम कुछ नहीं कर सका, लेकिन आपने अंत में जय हो जय हो जय हो करके, ये हमारा परमेश्वर है। वो जान कर ये पृथ्वी के ऊपर आया था, तेरे लिए मेरे लिए मरने के लिए जीने के लिए आया नहीं। आपको मेरे को जीने के लिए वो मरने के लिए आया था। मरने का पहले यरूशलेम में क्या होने वाला है उसका बारे में बात करता है। क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, थोड़ा समय में यीशु के जीवन में क्या होने वाला है। तुम्हारा मेरा कारण क्या क्या होया था, हमारा पाप का कारण, हमारा कर्म का कारण, उसको क्या किया गया, कुचला गया। सिर में मुकुट रख कर मार कर पूरा खून सिर से गिरता है, ढेरता है। 3 किला में कितना दर्द, कितना निंदा, कितना अपमान, कितना दुख, किसके लिए? आप और मैं फ्री होने के लिए। ये सबसे वचन रोमन में पढ़ा ना, एक आदमी की पाप हमको मृत्यु पर लेके जा सकता है, एक आदमी की मृत्यु हमको क्या कर सकता है, उधर से जीवन दे सकता है। विश्वास करने क्या है, हम सब जीवन पाए लोग हैं। हमारे लिए हमारा निंदा, हमारा दुख, हमारा अक्रम सब कुछ एक लिया है, लेके हमको क्या दिया है, जीवन दिया है, विक्ट्री जीवन। उसके लिए तो कोरिंथियर में ये पाउल एक जगह में कहता है, यू आर कुछ तो एक वर्स वेरी नाइस वर्स ही इज टेलिंग। आदमी काम करके आता है, वो 30 डेज काम करता है। he is a हार्ड वर्क मैन, इज अ गुड मैन, लेकिन वो सैलरी लेके किसका हाथ में देता है, बीवी के हाथ में देता है। बीवी उसको क्या करता है, एंजॉय कर रहा है। ऐसा युद्ध किया हमारा परमेश्वर, कप किसका हाथ में मिला, हमारा हाथ में मिला। रिजल्ट कौन कर रहे हैं आज, आप और मैं। यस, युद्ध वो किया है, लेकिन उसका आनंद, उसका खुशी कौन आज वो जी रहा है, आप और मैं। वो मेहनत किया, वो दुख उठाया, वो दर्द उठाया, आप और मैं उसमें जीवन पाने के। ऐसा ही है हमारा परमेश्वर। अभी इधर वचन में याकूब को कहता है, वो क्या था, बहुत संगत था। 30 चैप्टर में याकूब का जीवन संकट में, इकट्ठ में था। 31 में वचन कहता है, यिर्मयाह 31:11, टुडे याकूब का जीवन क्या है देखो। क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया। हालेलुया, हालेलुया। उधर बोला है ये याकूब को बहुत इकट्ठ है, लेकिन परमेश्वर उधर से याकूब को छुड़ाएगा। और उस इधर लिखा है परमेश्वर उसको उधर से छुड़ा लिया है। हालेलुया। ये ऐसा है हमारे जीवन में। संकट अभी तब का है, अभी उठ नहीं सकते, लेकिन विश्वास रखो हमारा परमेश्वर सब कुछ हमारे जीवन में कर सकता है। कल अलग था, आज अलग है। लास्ट ईयर समथिंग, दिस ईयर समथिंग एल्स। उसका पहला चैप्टर में पढ़ा, वो संकट में फंस गया, फिर भी परमेश्वर उसको छुड़ाएगा। इधर लिखा है परमेश्वर ने उसको छुड़ा लिया। यस, वो हमारा परमेश्वर है। ऐसा मत करो, कल कैसे हमारा जीवन रहेगा, कभी वो हमारा परमेश्वर के लिए मिट मत करो। नाइट और नाइट हमारा परमेश्वर हमारे जिंदगी के बदल सकता है, क्योंकि उसका बस उसका सामर्थ्य है। वो अतिशय परमेश्वर है, अतिशय परमेश्वर, वंडर परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है। इधर क्या करता है, उसको किसका हाथ में बचाता भी है, और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है, उसे छुटकारा
किया है। हालेलुया। कल तक उसमें बलवान था वो शत्रु, लेकिन आज याकूब को उसका बलवान शत्रु का हाथ से परमेश्वर ने छुड़ा दिया है। अभी कभी हमारे जीवन में हम क्या एक्सपर्ट नहीं होते, वो हो जाता है। वो हमको क्या करने लगता है, दबाना लगता है, संकट लेके आता है, दुख लेके आता है, शर्म भी लेके आता है। लेकिन उसमें हम क्या करने क्या है, जीतने क्या है, जीतने क्या है, क्योंकि परमेश्वर उसका हाथ में तेरे को क्या करेंगे करके लिखा है, छुड़ाया है, छुड़ाया है। वो याद रखे, वो अननेसेसरली उसमें अभी इन्वॉल्व नहीं होने क्या है। अनेक कार्य में शत्रु हमको दबाने की कोशिश करेगा, हमको मन नहीं तो भी हमको मन को डालेगा। ऐसा अनवांटेड थिंग में हम बच कर रहना बहुत बहुत जरूरी है, बच कर रहना बहुत बहुत जरूरी है। अनेक समय हम ऐसे ही अनवांटेड थिंग खरीद देता है। हाँ, अब 20,000 नेक्स्ट मंथ कार्ड में क्लियर हो जाएगा। फिर हम सोचते 50,000 हो गया ना, नेक्स्ट टाइम 1 लाख, नेक्स्ट टाइम 2 लाख, नेक्स्ट टाइम वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। वो कौन हमको दबाते हैं? ससा हमारे से बलवान, हमारे से बलवान हमको वो क्या करते रहता है, फिर एक दिन दबा देता है। परमेश्वर कहता है उसको बलवान का हाथ से मैं उसको क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा, छुड़ाऊंगा। किसके लिए लिखा है? याकूब कौन है? परमेश्वर उसका नाम कैसे इंट्रोड्यूस करता है तेरे को? अब्राहम, इसहाक, परमेश्वर हूँ। अभी ये कौन है परमेश्वर के लिए? बुलाया इंसान, प्रेम किया इंसान, अभिषेक किया इंसान, हाँ, प्यारा इंसान को भी ये दुनिया का अनेक कार्य क्या कर सकता है, ऐसा दबा सकता है। इसके लिए अपोस्तल पौल कहता है, क्या कहता है? रोमन 7:15-20 पढ़ो। जो मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरना पाप है। मेरे अंदर रहते बलवान वो पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। हमारे से वो बलवान है, वो हमको क्या करता है, हम क्या आशा करता है वो करने की भी नहीं होता है। हमको उसका इच्छा आशा को डालकर हमको उसका बंधन में क्या कर देता है, दबा देता है। नाश में अपोस्तल पौल कहता है इसमें मेरे को कौन छुड़ा सकता है, इसमें मेरे को कौन छुड़ा सकता है। पढ़ो उधर क्या लिखा है 24। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। कौन छुड़ा सकते हैं? ये बलवान का हाथ से आपको मेरे को। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसीलिए मैं आप बुद्धि से तो हाँ, परमेश्वर की व्यवस्था का, हाँ, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। हालेलुया। कौन इसमें ये बलवंदन का हाथ से ये हमको दबाते हैं, उसका विचार से छुड़ा सकता है? आशा नहीं है वो करने का, नहीं, हम जानते हैं वो गलती है, लेकिन वो हमको हरा देता है। वो कौन है? हमारे से बलवान। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं याकूब को बलवान का हाथ से भी मैं छुड़ा दूंगा। छुड़ा दिया है कहता है, छुड़ा दिया है। उधर कहता है वो फंस गया है, किसमें? संकट में याकूब फंस गया है, फिर भी मैं उसको छुड़ाऊंगा। इधर कहता है उसका बलवान का हाथ से मैंने उसको छुड़ा दिया है। बलवान मतलब यही है, कभी हम करना नहीं चाहता है फिर भी कर देता है। किसका साथ झगड़ा करने का नहीं सोचता है लेकिन झगड़ा कर देता है। किसका साथ संबंध रखने का नहीं सोचता है, संबंध रख देता है। किसका साथ वो बोलना नहीं चाहिए सोचता है लेकिन बोल देता है। ये सब हमारे से एक बलवान हमारे अंदर रहता है, वो पाप संबलम मूर्ति है, वो हमको करा देता है। इसमें हमको छुड़ाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है, वो ये हमको छुड़ा सकता है। अनेक समय हम क्या नहीं चाहिए, हम सोचते हैं ये गलती है, फिर भी हम कर देता है। वो कौन हमारे अंदर एक कराता है? परमेश्वर तो कभी वो नहीं करता है। वो हमारे अंदर रह के हमारे से बलवान है, वो हम उसको सामने वीक बन जाता है, उसका बात मानना लगता है। हमारा परमेश्वर कहता है उसमें भी मैं तेरे को क्या कर दूंगा? छुड़ा दूंगा, छुड़ा दूंगा। अनेक सगा में अनेक समय क्या क्या संकट आना लगता है। अभी देखो श्रीलंका में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे। मेरे फैमिली, मेरे को पहचानते एक फैमिली है, बोल रहा है गाड़ी है, गाड़ी की पेट्रोल नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, दूध नहीं मिलता है। कितना बड़ा संकट है अभी एक एक जगह में देखो, गरीबर है, लेकिन इतना बड़ा संकट अभी उनके जीवन में आया है। क्यों आया है? कभी कभी ऐसा संकट वचन में लिखा है, लूका 21:23 पढ़ो। परमेश्वर नहीं बोला इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा संकट नहीं आएगा। ऐसा संकट हमारे देश में भी आ सकता है। उन दिनों में हाँ, जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, हाँ, उनके लिए हाय हाय, हाय हाय, क्योंकि देश में क्योंकि देश का ऊपर बड़ा क्लेश, बड़ा गुस्सा है। किसका गुस्सा है? परमेश्वर देश के ऊपर बहुत गुस्सा में है। इसके लिए दूध पीते बच्चा को दूध देते माँ को भी बड़ा इकट्ठ होने वाला है। दूसरा वचन क्या लिखा है? वे तलवार के कौर हो जाएंगे हाँ, और सब देशों के लोगों में हाँ, बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। हाँ। वही चैप्टर में 27-28। तब वे मनुष्य के पुत्र को हाँ, सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। हाँ, जब ये बातें होने लगे तो हाँ। सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा हाँ। छुटकारा हाँ। निकट हो होगे। गया। हालेलुया। याकूब को बलवान का हाथ में छुड़ा दिया। क्या परमेश्वर कहता है ये सब परमेश्वर का गुस्सा का कारण ये पृथ्वी के ऊपर होएगा, लेकिन वो समय है तुम्हारा सिर किधर उठाओ? ऊपर उठाओ। हाँ, परमेश्वर को और उठाओ, तुम भी क्या पाया जाएगा? छुटकारा पाएगा। ये पृथ्वी के ऊपर, ये परमेश्वर गुस्सा के ऊपर, ये युद्ध के ऊपर, ये मरने के ऊपर, ये दर्द के ऊपर, ये आंसू के ऊपर आपको मेरे को क्या परमेश्वर देने वाला वो समय है? छुटकारा, छुटकारा। We know that is the time who's a real believer.
दो लोग रहेगा, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ा जाएगा। You came alone. Go You have to stand. You have to go one day alone. इसके लिए मैं कल बोला फैमिली प्रेयर वेरी इंपॉर्टेंस, उसमें बढ़कर अपना अपना पर्सनल प्रेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, क्योंकि तुम्हारा साथ काट में सोते है वो नहीं जानते, तुम्हारा रहस्य पाप को वो जानता है, परमेश्वर जानता है, उसका सामने हम हमारा गलती को हमको क्षमा मांग सकता है। इसके लिए वचन में क्या है, दो लोग रहेगा, ये क्रोध पृथ्वी को पर आएगा, ये क्लेश आएगा, संकट आएगा, दुख आएगा, दर्द आएगा, लोग मरेगा, युद्ध होएगा, लेकिन वो समय तेरा छुड़ाना समय नजीक है। तुम्हारा सिर किधर रहना चाहिए, परमेश्वर को और उठाना जरूरी है। तेरे को छुड़ाना छुटकारा देने वाला वो परमेश्वर है। वैसा इकट्ठ में हम बस जाएंगे, इकट्ठ का समय पे हम रहेंगे, लेकिन वो समय इकट्ठ से छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है, याद रखना। कम इकट्ठ है, याकूब को बचपन से इस संकट में इकट्ठ में फंस गया, लेकिन मैंने उसको छुड़ाया। अंत समय तो होता है, समझो अभी उधर हो रहे हैं, वो ऐसे हमारे देश में होता है, समझो हमारे लिए इकट्ठ का समय नहीं है, वो संकट का समय नहीं है, दुख का समय नहीं है, लेकिन वो समय सच्चा विश्वासी पहचाने लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दावीद ने एक इकट्ठ में बस गया, इकट्ठ में बसने के बाद भी दावीद सोचता है कोई मेरे को देता नहीं, मैं बिंदास में वो रूल कर रहा है, लेकिन परमेश्वर खात को बेचता है, खात एक प्रॉफिट, वो आके 3 दंड देता है, ये 3 दंड में तेरे को क्या बनते चुन ले। दावीद एक भक्तिमान, दावीद एक परमेश्वर चुना पात्र है, दावीद एक सच्चा भक्त है। वो कहता है डॉक्टर का हाथ में गिरने में, शत्रु का हाथ में गिरने में, एक बीमारी का हाथ में गिरने में, मेरा परमेश्वर का पैर में मैं गिरूंगा, क्योंकि वो दयाल गए, वो मेरे को छुटकारा देगा। ऐसे हमारे जीवन में वो मारता है, दवा भी वही है हमारे लिए। He's a heavenly father, हमारे फादर से 100 गुना हम उसके ऊपर भरोसा कर सकता है। हमारे बच्चे लोग अभी हमारे ऊपर भरोसा करने के लिए हम सिखाता है। मैं कहता हूँ हमारे से ज्यादा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की सीखो। That will bring the salvation in their life. हम क्या सिखाएगा, हम हमारे नॉलेज ही हमको हम सिखा सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सालों यदि के बारे में, सब चर्च में पास्टर के बारे में छोटे सामन से परमेश्वर बात करता है, कितना बड़ा न्याय है। उधर परमेश्वर बात कर दिया सामुएल का साथ, देखो हमारा परमेश्वर का साथ हमारा बच्चे को छोटा में, हमारे समय हमारा छोटा बच्चे का, हमारा छोटा रहने के समय हम कितना काउंसलिंग देने को कोई नहीं है, लेकिन आज हमारा बच्चे को भाग्यवान लोग है। हमारे लिए हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा हम कितना अच्छा आपको ओपन करता है। आत्मा क्या कहता है, सबर में कान है सुनो करके कहता है, तो वो पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। दावीद को कहता है, देखो देखो क्या कहता है, 2 सामुएल 24:13-15 पढ़ो। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। हालेलुया। बहुत बड़ा इकट्ठ संकट में दावीद अभी बस गया है। अभी परमेश्वर 3 दंड भेजा है, 7 साल अकाल, 3 महीना शत्रु तेरे को भगाएगा, तुम घर छोड़कर देश छोड़कर
सब कुछ छोड़कर भागते रहना पड़ेगा, नहीं तो 3 दिन तक महामारी तुम्हारा देश में। इसमें कौन सा तुम चुनने वाला है बताओ, मेरे को भेजने वाला को जाके जवाब देने क्या है। दाऊद कहता है 14 में, दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में बड़ा हूँ, संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, हाँ क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। हालेलुया। वो सच्चा विश्वासी है, इसके लिए वो कहता है मैं परमेश्वर का पैर में गिरना चाहता हूँ, डॉक्टर का हाथ में गिरना नहीं चाहता हूँ, शत्रु का हाथ में गिरना नहीं चाहता हूँ, मैं उसका पैर में गिरना चाहता हूँ। 3 महीना में देखो कितना लोग मर गया दूसरा अक्षर में। 3 महीना दाऊद को और इस्राएलियों को संभाल नहीं सका परमेश्वर का दंड को। सच्चा विश्वासी हर संकट आ रहे इकट्ठ आने दे, परमेश्वर का पैर में गिरने आशा करेगा। वो चॉकलेट कैसा जल्दी क्या नहीं होएगा, मेल्ट नहीं होएगा, बिगड़ नहीं जाएगा। ये दाऊद परमेश्वर के ऊपर पूर्ण प्रेम करता है, विश्वास करता है। वो कहता है मैं इंसान का हाथ में नहीं गिरूंगा, मैं तो संकट में फंस गया हूं अभी, लेकिन मैं परमेश्वर के पैर में गिरूंगा। 1 पेदर में लिखा है 1 पेदर 4:18, और यदि धर्मी कठिनाई से उद्धार पाएगा, इतना कठिन से उद्धार मिलता है, तो भक्तिहीन हाँ। और पापी का क्या ठिकाना। हालेलुया। याकूब को, दाऊद को, परमेश्वर यीशु को ये कठिन आ सकता है। धर्मी और अविश्वासी किधर खड़ा रहेगा? धर्मी आसार बार गिरेगा, उठाने के लिए परमेश्वर है। वो दाऊद जान गया था। दाऊद कहता है मैं आपका पैर में गिरूंगा। वचन कहता है नीतिमान को उद्धार पाने के लिए इतना कठिन होएगा, तो जीतने के लिए इतना कठिन होएगा, तो इतना कठिन को सामना करना पड़ता तो जीतने के लिए। पाप या अविश्वासी को क्या होने वाला है सोच कर दे। हम हमारा परमेश्वर को लौटना ही हमारे लिए लाभ होगा। याद रखना, सब कुछ लेके गया बेटा ने, सब कुछ लेके गया, उसका सब कुछ संबंध कट करके गया, लेकिन उधर बैठकर सोचता है मैं मेरे पिता को, परमेश्वर को मैंने पाप किया है, मैं अभी लौट कर जाऊंगा, मेरे पिता से, परमेश्वर से क्षमा मांगूंगा। लौट कर आया, पिता दूर से देखे, उसका मतलब एवरी डे इसकी पान लुकिंग करता है सन, वो लौट कर आएंगे, वो लौट कर आएंगे, वो लौट कर आएंगे। दूर से देखा, क्या लिखा लूका 15:18-21, वही हमारा परमेश्वर है। दाऊद ने अपना गलती को मान लिया, ये अपना गलती को मान लिया, मैंने गलती किया है। आप और मैं भी हमारा गलती को हम अनेक बार क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं वो कर देता है, हम उसको मानना बहुत जरूरी है। ऐसा कहता है नहीं तो विश्वास की इतना बड़ा क्लैश में पास करना पड़ता है। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। देखो गलती को मानता है, ये लेट तो लेट लेकिन माना है अपना गलती को। दाऊद इमीडिएटली माना है उसका गलती को, मैं तो अभी इकट्ठ में बस गया हूँ, इसमें बचने के लिए एक ही रास्ता है, आपका पैर में गिरना। ये बहुत समय के बाद माना है, लेकिन समझ गया है। क्या कहता है? मैंने पाप किया है। अब
इस योग्य नहीं रहा हाँ कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हाँ तब वह उठकर हाँ। अपने पिता के पास चला। ये सोचकर, ऐसा मैं बोलूंगा सोचकर पिता का बस आता है, बहुत दूर ही था दूरी था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया हाँ और बहुत चूमा। हाँ पुत्र ने उससे कहा, हाँ पिताजी, हाँ मैंने स्वर्ग के विरोध में हाँ और तेरी दृष्टि में पाप किया है हाँ और अब इस योग्य नहीं रहा हाँ कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ तो परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, हाँ जब उच्च अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर हाँ उसे पहनाओ हाँ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ हाँ और पला हुआ बछड़ा लाकर हाँ। मारो हाँ ताकि हम खाए और आनंद मनाए। हालेलुया। उसका बात रिजॉइस मानने के बाद, गलती को मानने के बाद क्या होता है उधर? रिजॉइस इकट्ठे सबका जीवन में आता है। ऐसा बाइबल में किधर लिखा नहीं, आया नहीं। ऐसा किसका भी जीवन में, धर्मी लोग के जीवन में आया नहीं, ऐसा नहीं है। आया है, लेकिन हर समय परमेश्वर वो लोग को क्या किया है? छुड़ाया है। अंत में भी कहता है ये दुनिया में ऐसा इकट्ठ आएगा कि तुम्हारा नस्ल किधर उठाना जरूरी है, उठाएंगे परमेश्वर। वो समय उसका साथ हम जाने के लिए आज ही हम क्या बनने के रहने क्या है? विश्वासी बनने क्या है। हर वचन परमेश्वर तुम्हारे लिए लिख के दिया है, उसको ऊपर वो दिया प्रॉमिस को ऊपर तुम भरोसा करने क्या है, तो वो वचन हमारे जीवन में ये पृथ्वी के ऊपर ही कार्य करने लगेंगे। उधर जाने के बाद ये वचन कार्य नहीं करता है, आज ही हमारे जीवन में ये वचन कार्य करता है। पौल उधर जाने के बाद शत्रु को साथ जय पाया, पृथ्वी के ऊपर लोगों के सामने ऐसा अनेक हमारे जीवन में क्लेश, संकट, दुख, दर्द, निंदा, अपमान आ सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे को क्या दिया है? इसका सबको ऊपर तूने ये कुछ भी तेरे को क्या नहीं कर सकते, नहीं पूछ सकते। वो परमेश्वर का पर विश्वास करो और रिजॉइस करो। इस लाइफ